Hello everyone, welcome to Wow IS. Let's start our MCQs for 22nd of June. Okay. So our first question is consider the following statements with respect to megaliths. So mega का मतलब होता है बड़े, large. Mega means large and liths means stone. तो मेगालिथ्स के बारे में क्वेश्चन है. द प्रैक्टिस वॉज प्रेवलेंट इन द डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. And statement number 2, megaliths were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. Okay. तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि कोडूमनल एक्सकवेशन साइट है रोड डिस्ट्रिक्ट में. ओके. और उसने नए जो ब्यूरियल रिचुअल्स हैं उन पर लाइट डाली है. नाउ पहला स्टेटमेंट देखते हैं. द प्रैक्टिस वॉज प्रेवलेंट इन द डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. ये एकदम सही है क्योंकि ये बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, सारा एक्सटेंट बताया हुआ है इसने. तो पहला स्टेटमेंट सही है. दूसरा, मेगालिथ्स वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स. ओके, ये स्टेटमेंट भी सही है. नॉट ओनली एज ब्यूरियल साइट्स बट ऑल्सो एज मेमोरियल्स भी इनको यूज़ किया जाता था. बड़े बड़े स्टोन्स लगाए जाते थे ऐसे ऐसे, जैसे मान लीजिए एक ग्रेव है, इसके अराउंड काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स लगाते थे. तो दीज आर मेगालिथ्स. ओके. और इसमें जो उनकी बिलोंगिंग्स होती थी वो भी कभी कभी डाल दिया करते थे जब आफ्टर लाइफ में, क्योंकि बिलीफ रहता था एंशिएंट पीपल का, तो मैं थिंग्स भी डाल दिया करते थे जो वो लोग यूज़ करते थे. तो एज मेमोरियल्स भी इनको यूज़ करते थे. आंसर है सी, बोथ 1 and 2, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स. तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की हमने कुछ ही दिन पहले हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में बात की थी. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का एक इनिशिएटिव है. और कौन सी कंट्री रूल ऑफ लॉ में आगे है, किसने अच्छा काम किया है, वो ये बताती है. ओके, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP. सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी जारी की, रिट पिटीशन फॉर सेटिंग अप एक्सपर्ट पैनल्स टू बूस्ट इंडियाज़ प्रॉस्पेक्ट इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स. तो एक एक्सपर्ट पैनल बनाने को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जिससे हमारी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन उसका सब इंडेक्स नहीं है. तो हमने इंडेक्स की भी बात की थी कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उस इंडेक्स के. तो सबसे पहला जो हमारा सब इंडेक्स था दैट इज़ कॉन्स्ट्रेंट्स एंड ऑन गवर्नमेंट पावर्स. कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट पावर पे. ओके, क्या आर्बिटरी पावर वील्ड करती है गवर्नमेंट या नहीं, क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. फिर एब्सेंस ऑफ करप्शन, एब्सेंस ऑफ करप्शन. तो एब्सेंस ऑफ करप्शन इज़ इन आवर ऑप्शन. ओके. तीसरा है ओपन गवर्नमेंट. ओपन गवर्नमेंट इनकी हम डिस्कस कर चुके हैं ये ऑलरेडी, तो आप हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल को भी रेफ़र कर सकते हैं. फोर्थ इज़ फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स. फिफ्थ इज़ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट. ओके. सिक्स्थ इज़ रेगुलेटरी एनफोर्समेंट. कोई भी रेगुलेशन है उसका इन्फोर्समेंट कैसा है, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट. सेवेंथ इज सिविल जस्टिस, वो ऑप्शन में दिया हुआ है सिविल जस्टिस. ओके, सिविल जस्टिस. एंड एट्थ इज क्रिमिनल जस्टिस. क्रिमिनल जस्टिस कैसा है किसी भी कंट्री का. तो ये 8 सब इंडिसेस हैं. ओके. अब बचा कौन सा, फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो हमारा आंसर है डी, फंडामेंटल ड्यूटीज़. ये सब इंडेक्स नहीं है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा, विद रिस्पेक्ट टू सिकल सेल डिसीज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, सिकल सेल डिसीज़ इज एन इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ अनीमिया. ओके, इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ एनीमिया. Statement 2, in sickle cells, RBCs become rigid and sticky and are shaped like crescent moons. सिकल का मतलब ही होता है, आपने हाशिया देखा होगा जो एग्रीकल्चर में काम आता है, वो कुछ इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है. ओके. तो सिकल शेप जो होता है वो ये क्रेसेंट मून ही होता है बेसिकली. एंड स्टेटमेंट सी, देयर इज़ नो क्योर फॉर मोस्ट पीपल विद सिकल सेल एनीमिया. पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सिकल सेल डिसीज़ इज़ एन इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ एनीमिया. ये चीज़ बिल्कुल सही है. ए कंडीशन इन विच देयर आरंट इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में कम होंगी, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स. ओके. तो उसी को हम बोलते हैं सिकल सेल डिसीज़. ओके.
टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी। अब रेड ब्लड सेल्स नहीं है तो जो हीमोग्लोबिन है वो कंटेंट भी कम होगा, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कैरी करता है, तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आपकी बॉडी की, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो कम है काफ़ी। ओके, नाउ इन सिकल सेल एनीमिया द रेड ब्लड सेल्स बिकम रिजिड एंड स्टिकी एंड आर शेप्ड लाइक सिकल्स और क्रेसेंट मून्स। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है, और तीसरा स्टेटमेंट जो है देयर इज़ नो क्योर फॉर मोस्ट पीपल विद सिकल सेल एनीमिया, ये भी एकदम सही है। आंसर है हमारा डी 1, 2 एंड 3। ओके, नाउ सिकल सेल एनीमिया जो होता है दैट इज़ कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन, उस जीन में म्यूटेशन जो कि हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि आपकी बॉडी को एक कमांड देती है कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरी करनी है। उस सेल में जब उस जीन में जब म्यूटेशन हो जाता है तो उससे जो कंडीशन पैदा होती है उसको हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। ओके, सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। द सिकल सेल जीन इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। जनरेशन टू जनरेशन ये पास होती है तो उसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सत्यभामा पोर्टल। ओके, सत्यभामा पोर्टल। नाउ स्टेटमेंट 1, it aims to promote research and development in the mining and mineral sector. And statement 2, it allows online submission of project proposals along with monitoring and utilization of funds. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ओके, सत्यभामा का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। एंड एम जो है इसका वो ये है टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। पोर्टल जो कि लॉन्च किया है वो इसलिए क्या है, जिससे कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके, इफेक्टिवनेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम ये इन्हेंस हो सके। ओके, ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रपोजल्स का सबमिशन और मॉनिटरिंग ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ये भी इसमें इसका कंपोनेंट है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, जो पोर्टल है वो डिज़ाइन किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। और द पोर्टल इज़ ऑल्सो इंटीग्रेटेड विथ NGO दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग। NGO दर्पण ये एक पोर्टल है नीति आयोग का, ये नीति आयोग का पोर्टल है, और इसके साथ भी सत्यभामा पोर्टल का इंटीग्रेशन है। ओके, सो इट इज़ इंटीग्रेटेड विथ दिस। आंसर है हमारा C, बोथ 1 and 2, नो डाउट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इंट्रोड्यूस्ड डेट ऑन देयर कॉइन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। डेट ऑन देयर कॉइन्स, A इंडो ग्रीक्स, B कुशानास, C कर्दमक शाक एंड D गुप्ताज। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं तमिलनाडु के, उनने गोल्ड कॉइन्स अभी उनको मिले हैं जिनका नाम है वीररायन इन अंग्रम। यहाँ पे ये मिले हैं वीररायन कॉइन्स, इनको मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। ओके, सो अ न्यू डायनेस्टी विच वाज कॉल्ड द भद्रमुखास ऑल्सो कॉल्ड द कर्दमक डायनेस्टी, ये वाली C ऑप्शन। ओके, तो इनने जो डेट पहली बार निकाली थी अपने कॉइन्स पे। ओके, एंड इट वाज, ये जो डायनेस्टी थी कर्दमक डायनेस्टी, डेट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सत्रप कस्टाना फाउंडर थे। ओके, सत्रप बोले तो जो आज की तारीख में सूबेदार जैसे होते हैं, ये सत्रप थे उज्जैन किंगडम के। ओके, उज्जैन किंगडम के सत्रप थे कस्टाना, उनने कर्दमक डायनेस्टी फाउंड की थी और उन्हीं ने सबसे पहले डेट निकाली थी उनके कॉइन्स पे। ओके, द आंसर है हमारा C। आज का हमारा जो MCQ है वो यहीं ख़त्म होता है। आपको अगर कोई भी हमारा मटेरियल डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, प्लीज़ फॉलो अस ऑन आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वील मीट टुमारो। थैंक यू।